सन 16 हिजरी में मुसलमानों ने पहला जुमा मदाइन में अदा किया। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने क़याम मदाइन ही में किया, लेकिन चूंकि बादशाह फरार हो चुका था और उसके साथ उसकी फौज के खासे दस्ते भी निकल गए थे, लिहाजा इस बात के खासा इम्कान बाकी था कि दोबारा झड़पें होंगी इनके साथ। लिहाजा बादशाह की तलाश में दस्ते आगे रवाना किए गए और यही हुआ कि जलोला के मकाम पर पहली झड़प ईरानियों के साथ हुई, जिसमें 15,000 के करीब वो फिर कत्ल किए गए। इनकी मजीद कमर तोड़ दी गई। जलोला की शिकस्त के बाद यज़दगर्द अपनी फौज के साथ हलवान की तरफ निकल गया। मुसलमानों ने उसका ताक़ुब किया, लेकिन वो हलवान में मुसलमानों के हाथ ना आया। लेकिन इस कैंपेन का फायदा यह हुआ कि अब इराक मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हाथ आ चुका था। इराक का कोई शहर अब ऐसा नहीं बाकी बचा था जिस पर मुसलमानों ने कब्जा न कर लिया हो। इराकी सरहद से निकलकर ईरानी सरहद के पार यज़दगर्द अपनी फौजों के साथ, बच्चे कुचे लश्कर के साथ और जो उसके अहले अयाल थे वहां फरार हो चुका था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत साद बिन अबी वक्कास को इजाजत नहीं दी कि इराक की सरहद पार करके ईरान की सरहदों के अंदर जंग को बर्पा किया जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय यह थी कि मुसलमान पहले इराक को मुस्तहकम करें, क्योंकि ईरान में जाने का अंदेशा यह था कि अभी तक सल्तनत फारस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी उनका मरकज बादशाह मौजूद था अभी तक, और ईरानी कौम में आतिशी इंतकाम अभी तक भड़क रही थी। और इस बात का अंदेशा था कि मुसलमान अगर इराक को मुस्तहकम किए बगैर अपनी सप्लाई लाइन और अपनी मैन पावर को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे ईरानी हुदूद के अंदर, तो फिर शायद आगे जाके कैंपेन में इसको संभालना मुमकिन ना रहे। हजरत उमर ने यह फरमाया कि काश हमारे और ईरानियों के दरमियान कोई रुकावट हायल हो जाती कि ना वो हमारी तरफ आते ना हम उनकी तरफ जाते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि इराक ही को मुस्तहकम किया जाए, और तवील अरसे तक मुसलमानों ने हजरत साद बिन अबी वक्कास की क़यादत में मदाइन में क़याम किया। लेकिन मदाइन की आबो हवा मुसलमानों को सूट ना की। बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान बीमार भी होने लगे। जब ये इत्तला हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पहुंची तो आपने हजरत साद बिन अबी वक्कास को हुक्म दिया कि ऐसा मकाम तलाश किया जाए कि जो अरबों के ऊँटों को रास आता है, क्योंकि आपने फरमाया कि अरबों को वही इलाके रास आते हैं जो उनके ऊँटों को रास आते हैं। और इसके लिए जो मकाम तलाश किया गया, जहां पर नया शहर आबाद करने का हुक्म दिया गया, उसकी शर्त सैयदना उमर ने यह लगाई कि उस शहर के दरमियान और मदीने के दरमियान कोई रुकावट ना हो, यानी बराह रास्त अगर कोई शख्स वहां से चले तो बगैर किसी रुकावट और दिक्कत के मदीना पहुंच सके। उस नई फौजी छावनी का नाम कूफा रखा गया। अमली तौर पर इराक की सरहदों के अंदर जंगें खत्म हो चुकी थी। यह वो वक्त था कि जब इराक को नई इंतजाम साजी की जा रही थी, दीन को फैलाया जा रहा था। इराक में तमाम जितनी ज़मीनें थीं उनको नापा तोला जा रहा था, खराज और मालिये का हिसाब किया जा रहा था, एग्रीकल्चर लैंड तकसीम की जा रही थी, और वो तमाम मामला जो हुकूमत साजी और इंतज़ाम साजी के ज़रूरी होते हैं उनको बड़ी तेज़ी के साथ तकमील पहुँचाया जा रहा था। इराक की आबादी इतनी तेज़ी से मुसलमान होना शुरू हुई और इख्तियारी तौर पर उस नए दीन को तस्लीम कर लिया जिसने उन पर गलबा पाया था। इस्लाम तलवार के ज़ोर पर सिर्फ पर्शियन एम्पायर को पीछे हटाने के लिए फैला। जहां तक इस्लाम को हकीकी तौर पर दिल से कबूल करने का ताल्लुक है, वो मोहब्बत और प्यार से और उस अदल और इंसाफ की बुनियाद पर उस दीन ने फैलना शुरू किया कि वो इराकी जो उस वक्त मुसलमान हुए थे, आज तक इराक इस्लाम की सरजमीन है। इराक की कैंपेन के ख़त्म होने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह फैसला किया कि मज़ीद ईरान में कोई फ़ौजकशी नहीं की जाएगी, तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास को मदीने बुला लिया गया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास मदीना वापस तशरीफ़ ला के उसके बाद मज़ीद किसी बड़ी जंगी मुहिम में शिरकत नहीं करते। हज़रत उमर ने आपको उस कमीशन का हिस्सा बनाया था, उन 6 अफराद के ग्रुप का हिस्सा बनाया था जिसने अगले खलीफा का तयन करना है। बल्कि गालिब राय तो शायद ये भी थी कि आप खलीफा मुकर्रर कर दिए जाते। आपने उसके बाद गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार की। मदीने के बाहर आपने अपने एक छोटा सा एक घर एक ज़मीन पे बनाया जो आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी, और अपनी बकिया ज़िंदगी आपने उसी पर खामोशी से तन्हाई में गोशा नशीनी में गुजारी। जब बाद में मुसलमानों में इख्तलाफात पैदा हुए, उस वक्त भी आप किसी किस्म के इख्तलाफ में शरीक नहीं हुए।
آپ تشریف لاتے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، اور جب کوئی مسلمان نہ سمجھنا چاہتا تو آپ بغیر جھگڑے میں پڑے واپس اپنی جگہ تشریف لے جاتے۔ جب آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ان جنگوں میں شامل ہوئیے جو مسلمانوں کی آپس میں ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی تلوار لا کے دو جس کو اللہ نے زبان دی ہوئی ہو، جو مجھے یہ بتائے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون۔ آپ کا انتقال 82 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے پاس اپنے گاؤں میں ہوا۔ یہ تقریباً 55 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ کے جسد خاکی کو مدینہ منورہ لایا گیا، تمام مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے اس وقت حیات ہیں۔ آپ نے حکم فرمایا کہ نماز جنازہ مسجد نبوی کے اندر پڑھائی جائے تاکہ خواتین بھی شامل ہو سکیں۔ اس حکم پر نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے ساتھ پڑھائی گئی۔ آپ کے جسد مبارک کو روضے کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور مدینے کی تمام خواتین اور ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ نے بھی نماز جنازہ ادا کی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ آپ کو اس کرتے میں دفن کیا جائے جس کو پہن کر آپ نے بدر کی جنگ لڑی تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درویش صفت صحابی، دنیا سے قطعاً تعلق نہ رکھا اور اپنے آپ کو مدینے کے باہر جس بستی میں آباد کر لیا، ساری عمر پھر وہیں گزار لی۔ آپ کے بیٹے ایک مرتبہ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ پوری دنیا بادشاہتیں اور حکمرانیاں آپس میں بانٹ رہی ہے، آپ کیوں نہیں حصہ لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا لوگ طلب کرتے تھے، آپ کی بد دعا سے خوف کھاتے تھے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ بشارتیں عطا ہوئی تھیں جن پر بجا طور پر رشک کیا جا سکتا ہے۔